रानी और राजा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और समृद्ध राज्य में रानी अन्विका और राजा आरव शासन करते थे। उनका राज्य खुशहाल और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। रानी अन्विका अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी, जबकि राजा आरव अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, तभी पड़ोसी राज्य के राजा विक्रांत ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। विक्रांत चालाक और लालची राजा था, जिसे अन्विका और आरव का साम्राज्य हड़पने की चाह थी। उसने अपने जादूगर से एक भयंकर राक्षस महाग्नि को बुलवाया, जो राज्य को जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। जब रानी अन्विका को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें पता चला कि महाग्नि केवल तब कमजोर होता है जब उसे एक खास जड़ी बूटी अमृतकला खिलाई जाए, जो हिमालय के पर्वतों पर पाई जाती है। बिना समय गंवाए रानी ने खुद उस जड़ी बूटी को लाने का निश्चय किया। इधर राजा आरव ने अपने सैनिकों के साथ सीमा पर डेरा डाल दिया और विक्रांत की सेना से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध किया। राजा जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी धरती को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। रानी अन्विका अपनी विश्वासपात्र सहेली सिया के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा बेहद कठिन और खतरों से भरी थी। उन्होंने बर्फीली चोटियों को पार किया, जंगली जानवरों से बचते हुए आखिरकार अमृतकला जड़ी बूटी ढूंढ निकाली। इस दौरान उन्होंने एक वृद्ध साधु की भी सहायता की, जिसने उन्हें जड़ी बूटी को सही तरीके से उपयोग करने का मंत्र दिया। इधर राजा आरव ने अपनी सेना के साथ विक्रांत की सेना का डटकर मुकाबला किया। लेकिन जैसे ही महाग्नि राक्षस युद्ध क्षेत्र में उतरा, उसने भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी। तभी रानी अन्विका वहां पहुंची और अमृतकला से बना खाद्य पदार्थ राक्षस को खिलाया। राक्षस धीरे धीरे कमजोर होकर मिट्टी में बदल गया। विक्रांत की हार निश्चित हो चुकी थी, लेकिन राजा आरव और रानी अन्विका ने उसे क्षमा कर दिया और उसे समझाया कि लालच और हिंसा से कभी सुख नहीं मिलता। विक्रांत ने उनकी महानता के आगे सिर झुका दिया और शांति का वचन दिया। इस घटना के बाद रानी और राजा का राज्य और भी समृद्ध हुआ। उनकी प्रजा उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी। रानी की बुद्धिमत्ता और राजा के साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली, और इस तरह रानी और राजा ने दिखाया कि साहस और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक कहानियां। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।